आईने हिंदी के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है, जहां आपके लिए लेकर के आते हैं इंडियन डिफेंस की प्रमुख अपडेट्स को। दोस्तों, जैसा कि हम सब काफी लंबे समय से ये जानते थे कि भारतीय नौसेना आईएनएस विक्रांत के कमीशन होते ही दूसरे एयरक्राफ्ट कैरियर की तरफ जाने वाली है, तो वैसे ही अपडेट भारतीय नौसेना ने दे दी है। इनफैक्ट कल शाम से डिफेंस के गलियारों में एक विशेष हलचल देखने को मिली है। तो आज के इस वीडियो में हम पूरे प्रोग्राम को समझेंगे कि क्या हमारा दूसरा स्वदेशी विमान वाहक पोत कैटोबार कॉन्फ़िगरेशन में देखने को मिलेगा, या उसमें जो हमें एस्टोबार कॉन्फ़िगरेशन है वही देखने को मिलेंगे, और भी कई जो मेजर चेंजेस हैं वो क्या होने वाले हैं, वो सारी बातें डिस्कस करेंगे आज के अपने इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना ये वीडियो, जहां पर हम बात करेंगे भारतीय नौसेना के ओवरऑल एयरक्राफ्ट कैरियर डेवलपमेंट प्रोग्राम के बारे में। दोस्तों, एक बात हमें शुरू से पता है कि भारतीय नौसेना 3 एयरक्राफ्ट कैरियर को ऑपरेट करने की इच्छा के साथ आगे बढ़ रही है। न सिर्फ इससे भारतीय नौसेना की ताकत में इजाफा होगा, बल्कि भारत के ईस्टर्न और वेस्टर्न जो कोस्ट हैं वो पूरी तरीके से प्रोटेक्ट रहेंगे। इसमें से जो 2 एयरक्राफ्ट कैरियर हैं वो ईस्टर्न और वेस्टर्न कोस्ट को संभालेंगे, और जो तीसरा एयरक्राफ्ट कैरियर होगा उसे रिजर्व रखा जाएगा। हालांकि रिजर्व से हमारा क्या मतलब है, आप आने वाले कुछ मिनटों में समझ जाएंगे। दोस्तों, कैरियर बैटल ग्रुप की अगर हम बात करें तो उसमें एयरक्राफ्ट कैरियर अकेला नहीं होता, बल्कि उसके साथ सबमरीन, डिस्ट्रॉयर और दूसरी वॉरशिप्स होती हैं। ये न सिर्फ किसी भी देश के पावर प्रोजेक्शन के लिए काफी महत्वपूर्ण माने जाते हैं, बल्कि इनके होने से जो सुरक्षा है वो भी काफी ज्यादा सुनिश्चित होती है, क्योंकि इनसे जो ऑपरेशनल फ्लेक्सिबिलिटी है वो काफी ज्यादा बढ़ जाती है। अब भारतीय नौसेना 3 एयरक्राफ्ट कैरियर को इसलिए ऑपरेट करना चाहती है कि अगर मान लीजिए कोई एक एयरक्राफ्ट कैरियर मेंटेनेंस के लिए जाता है, तो उसकी जगह पे जो दूसरा एयरक्राफ्ट कैरियर है उसको हम डिप्लॉय कर सकें, क्योंकि एयरक्राफ्ट कैरियर बहुत बड़ी वॉरशिप होती है और कभी कभी इनके मेंटेनेंस में कई महीनों का समय लग सकता है। अब मान लीजिए भारतीय नौसेना की कोई एक वॉरशिप जो कि हमारा एयरक्राफ्ट कैरियर है, ये ईस्टर्न कोस्ट पे तैनात है और उसमें कोई मेंटेनेंस इशू आता है, तो वो पूरा इलाका खाली ना हो, इसलिए जो एक रिजर्व एयरक्राफ्ट कैरियर है उसको वहां पर भेजा जाएगा, और जो पहला एयरक्राफ्ट कैरियर है वो मेंटेनेंस के लिए आराम से बुलाया जा सकेगा वापस। तो इसी सोच के साथ भारतीय नौसेना लगातार आगे बढ़ रही है। एएनआई की रिपोर्ट की बात माने तो 20 सितंबर 2023 यानी कल के दिन भारतीय नौसेना के द्वारा दूसरे स्वदेशी विमान वाहक पोत, जिसका निर्माण कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड के द्वारा किया जाना है, उसका एक मेगा प्रपोजल भारत के रक्षा मंत्रालय के समकक्ष रखा है, और माना जा रहा है कि भारत का रक्षा मंत्रालय बहुत जल्दी इस पर डिस्कशन को शुरू करेगा और जो अप्रूवल है प्रोग्राम को वो दे दिया जाएगा। अब ये न सिर्फ भारत की आत्मनिर्भरता को बढ़ाएगा, बल्कि भारतीय नौसेना की ताकत में इजाफा करने के लिए भी इस प्रोग्राम को बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण माना जा रहा है। इस समय भारतीय नौसेना 2 एयरक्राफ्ट कैरियर को ऑपरेट करती है, जिसमें क्रमशः आईएनएस विक्रमादित्य और न्यूली कमीशन्ड आईएनएस विक्रांत शामिल हैं। 2 से लेकर के 4 जून के बीच की अगर हम रिपोर्ट को गौर से देखें तो भारतीय नौसेना के द्वारा जो अपनी ताकत है उसका काफी बड़ा चित्रण किया गया था, उसको काफी व्यापक तौर पर प्रदर्शित किया गया था, क्योंकि एक एक्सरसाइज में आईएनएस विक्रमादित्य, आईएनएस विक्रांत और दूसरी जो वॉरशिप्स हैं उन्होंने पार्टिसिपेट किया था। उस दौरान तकरीबन 35 मिग-29 के फाइटर एयरक्राफ्ट इन एयरक्राफ्ट कैरियर्स में सवार थे। इसके अलावा जो न्यूली एक्वायर्ड MS-60 रोमियो हेलीकॉप्टर है, जिसको हमने यूएस से खरीदा है, वो भी उस एक्सरसाइज का एक हिस्सा था। इसके अलावा बहुत सारी वॉरशिप्स और सबमरीन भी थी, और उस एक्सरसाइज के दौरान भारतीय नौसेना ने पूरी दुनिया को अपनी जो असली ताकत है उससे रूबरू करवाया था। जून 2023 की रिपोर्ट की बात माने तो इस समय हमारा पहला स्वदेशी विमान वाहक पोत यानी आईएनएस विक्रमादित्य गारंटी रिफिट से गुजर रहा है, जो कि मैंडेटरी होता है। वहीं आईएनएस विक्रमादित्य भी फुली ऑपरेशनल हो चुका है, जो कि एक मेजर ओवरहॉल से लास्ट ईयर ही वापस आया है, और इस समय यह हमारी समुद्री सीमाओं की रक्षा करने में तत्पर है। अगर हम आईएनएस विक्रमादित्य की बात करें तो इसकी जो हल लाइफ है ये 2032 में अपनी 50 वर्ष की जो आयु है उसको पूरा कर लेगी। और एक चीज जो हमें जाननी चाहिए वो ये है कि जैसे जैसे शिप अपनी जो एज है उसको पूरा करता है, तो उसका जो मेंटेनेंस है वो भी काफी फ्रीक्वेंट रखना पड़ता है, जो कि हमारे लिए काफी कॉस्टली हो सकता है। और ऐसी स्थिति में ये एक एसेट न रह करके हमारे लिए एक लायबिलिटी बन जाता है। अब अगर हम भारतीय नौसेना की बात करें तो उन्होंने स्पष्ट तौर पर अपना जो इंटेंशन है वो प्रकट किया है कि 2032 तक जो हमारा आईएनएस विक्रमादित्य है इसे डीकमीशन किया जाएगा, और आईएनएस विक्रमादित्य के डीकमीशन होते ही भारतीय नौसेना के पास सिर्फ इकलौता एयरक्राफ्ट कैरियर बचेगा, जो कि होगा आईएनएस विक्रांत। लेकिन अगर उसी समय हम चीन पर नजर डालें तो चीन काफी एग्रेसिव टाइमलाइन के साथ आगे बढ़ रहा है। चीन का लक्ष्य है कि 2050 तक उनके पास तकरीबन 10 की संख्या में जो एयरक्राफ्ट कैरियर हैं वो उपलब्ध होंगे, और इसलिए जो हमारा सेकंड इंडिजिनस एयरक्राफ्ट कैरियर है यानी दूसरा स्वदेशी विमान वाहक पोत है, ये हमारे लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण बन जाता है।
हालांकि भारतीय नौसेना का ये जो फैसला है सेकंड इंडिजिनस एयरक्राफ्ट कैरियर को लेकर के, ये ऐसे ही नहीं आया है, बल्कि भारतीय नौसेना ने जो मल्टीपल फैक्टर्स हैं इनको कंसीडर किया है, जिसमें कंस्ट्रक्शन टाइम, कॉस्ट भी शामिल हैं। और शायद यही कारण है कि भारतीय नौसेना ठीक आईएनएस विक्रांत की जो सिस्टर क्लास शिप है उसके तरफ जा चुकी है। या फिर आपको हम बता दें कि इसके पहले कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड ने कहा था कि अगर भारतीय नौसेना जो सेकंड इंडिजिनस एयरक्राफ्ट कैरियर जो कि आईएनएस विक्रांत की सिस्टर क्लास शिप है इसका ऑर्डर करती है तो वो कम से कम समय में इसे डिलीवर करने का प्रयास करेंगे। और आपको याद होगा एरो इंडिया एयर शो के दौरान एडमिरल आर हरि कुमार सर ने मीडिया से बात करते हुए कहा था कि हम इस समय जो सेकंड ऑर्डर है हमारे इंडिजिनस एयरक्राफ्ट कैरियर का उसके तरफ जा सकते हैं, जो कि इम्प्रूव कैपेबिलिटी के साथ हमें देखने को मिलेगा। और इसके साथ साथ हम एक बड़े एयरक्राफ्ट कैरियर के लिए जो स्टडी है उसको भी चालू रखेंगे, क्योंकि जो हमारा थर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर होगा वो हमारे लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। लेकिन जो आईएनएस विक्रांत की सिस्टर क्लास शिप है ये जिस समय भारतीय नौसेना में कमीशन की जाएगी लगभग उसी समय हमारा जो आईएनएस विक्रमादित्य है वो अपनी लाइफ को पूरा कर चुका होगा और हमें उसे डीकमीशन करना होगा। तो इसी सोच के साथ भारतीय नौसेना आगे बढ़ रही है। उन्होंने ये भी कहा कि जब हमें कोई नया एयरक्राफ्ट कैरियर डिज़ाइन करना होता है तो उसमें बहुत सारा समय लगता है और हमें नई टेक्नोलॉजीज़ को ऐड करना होता है, और नई डिज़ाइन के साथ साथ हमें जो शिप बिल्डिंग फैसिलिटी है उसको भी अपग्रेड करना होता है। तो हमने ये विचार किया है कि हम पहले आईएनएस विक्रांत का एक रिपीट ऑर्डर प्लेस करेंगे और उसके बाद ज़रूरत के आधार पर आगे की जो कार्यवाही है वो शुरू करी जाएगी। अगर हम इसकी समरी निकालें तो हमें एक चीज़ जो समझ में आ रही है वो ये है कि भारतीय नौसेना इस चीज़ को अच्छे से समझ चुकी है कि अगर हम किसी बड़े एयरक्राफ्ट कैरियर पर गए तो हमें बहुत लंबा इंतजार करना पड़ेगा। इसलिए अपनी तत्काल ज़रूरतों को देखते हुए आईएनएस विक्रांत की सिस्टर क्लास शिप का ऑर्डर दिया जा रहा है, जबकि 65,000 टन वजनी एयरक्राफ्ट कैरियर के लिए जो अध्ययन का कार्य है वो शुरू किया गया है। और अनुमान के हिसाब से कहा जा रहा है कि जो हमारा 65,000 टन वजनी एयरक्राफ्ट कैरियर होगा वो कैटरपिलर लॉन्च सिस्टम के साथ देखने को मिलेगा। और यानी कि हम ये आसान शब्दों में बात करें तो वो कैटोबार कॉन्फ़िगरेशन में देखने को मिलेगा, जैसा कि आप अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर्स को देखते हैं जहां पर कैटरपिलर लॉन्च सिस्टम की सहायता से फाइटर जेट को लॉन्च किया जाता है। जबकि अगर हम मौजूदा इंडियन एयरक्राफ्ट कैरियर की तरफ नजर डालें तो इसमें जो रैंप सिस्टम है वो इस्तेमाल करते हैं, जिसको हम स्की जंप कहते हैं। तो स्टोबार कॉन्फ़िगरेशन में हमें तीसरा एयरक्राफ्ट कैरियर देखने को नहीं मिलेगा, बल्कि वो कैटोबार कॉन्फ़िगरेशन में हो सकता है। अब सबसे बड़ा सवाल ये है जिस पे पूरी चर्चा हो गई कि ये एयरक्राफ्ट कैरियर हमें जल्दी मिलेगा, आईएनएस विक्रांत की सिस्टर क्लास शिप हमें जल्दी मिलेगी, तो ये कब तक मिलेगी, इसमें हमें कितना वेट करना पड़ सकता है, आइए इसके बारे में भी बात कर लेते हैं। दोस्तों, कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड की बात करें तो आईएनएस विक्रांत को बना करके उनके पास अच्छा खासा अनुभव और स्किल आ चुकी हैं और आईएनएस विक्रांत को बनाने में 13 वर्षों का समय लगा था। लेकिन कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड इस चीज को लेकर के कॉन्फिडेंट है कि वो दूसरा स्वदेशी विमान वाहक पोत जो कि आईएनएस विक्रांत की क्लास का होगा उसे सिर्फ 8 वर्षों में डिलीवर कर सकते हैं। यानी वो एयरक्राफ्ट कैरियर जो कि 45,000 टन की कैपेबिलिटी के साथ आएगा उसको बनाने में महज 8 वर्षों का समय लगने वाला है। CNBC TV 18 से बात करते हुए सितंबर 2022 में मधु नायर जो कि चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर है कोचिन शिपयार्ड के, उन्होंने ये दावा किया था कि जो थर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर होने वाला है वो 8 वर्षों में बनके तैयार हो जाएगा। थर्ड का मतलब ये है कि दूसरा स्वदेशी विमान वाहक पोत। और उन्होंने ये भी कहा था कि जो कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड है वो इस चीज़ को लेकर के भी कॉन्फिडेंट है कि वो एक ऐसा एयरक्राफ्ट कैरियर बना सकते हैं जिसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लॉन्च सिस्टम यानी EMLS हमें देखने को मिल सकती हैं। हालांकि उस पर इस समय जो पूरा मामला है वो विचाराधीन है, लेकिन जो प्राथमिकता है हमारी वो हमारा आईएनएस विक्रांत की एक सिस्टर क्लास शिप होने वाली है। तो आज के इस वीडियो में हमने बात करी आईएनएस विक्रांत के सिस्टर क्लास शिप के बारे में। हम आशा करते हैं कि हमारा ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिए, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में कुछ और अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।